जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार यू मैक्स एजुकेशन में। सभी दोस्तों को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। फटाफट बताएंगे सारे दोस्तों का क्या हाल चाल है और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। आज अपन करते हैं एक नया चैप्टर शुरू। अब अभी तक अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? क्लॉक का। क्लॉक चैप्टर, क्लॉक नहीं सॉरी, कैलेंडर चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर। कौन सा? क्लॉक। यानी कैलेंडर के बाद क्लॉक पढ़ना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चों को क्या घर में क्या मैंने क्या बताया था कि ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। और ये चीज़ें समझ में भी बहुत कम आती है बच्चों को, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो फॉर्मूले पे बेस रहती है ज़्यादातर। इनमें क्या होता है कि आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है। लेकिन कैलेंडर में देख लो, हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाया, नहीं आपको कोई क्या बोलते हैं ये कोड वोड याद करवाए, सीधा आपको ओडेज निकालना था और आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से क्लॉक में भी करेंगे। क्लॉक में कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, लेकिन जो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी वो बेहतरीन रहेंगी, लाजवाब रहेंगी और कम से कम याद करनी पड़ेगी। यानी कि अपन वो नहीं करेंगे भाई एक ही चीज़ के लिए 10-10 चीज़ें बता रहे हैं, नहीं। एक टाइप में एक ही चीज़ चलेगी, उसके लिए आपको कोई 10 चीज़ें नहीं बताएगा। मैं बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। बस आप लोगों को तो करना क्या है, अच्छे से देखना है कि भाई क्या मैं बता रहा हूँ, अच्छे से नोट करना है, फिर जम के प्रैक्टिस करनी है। बस इतना ही करना है, बाकी मेरे पे छोड़ दो। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी मतलब काफी मैटर यही है, आप लोग यहीं से प्रैक्टिस करके जाओगे ज्यादातर तो। बाकी करते हैं फिर आज के सेशन की शुरुआत एक धमाकेदार तरीके से। देखो, आज अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना चैप्टर कौन सा? क्लॉक। क्लॉक चैप्टर रहेगा। कौन सा चैप्टर रहेगा आपका? क्लॉक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घड़ी। इस घड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। लगभग हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, क्लॉक से भी और कैलेंडर से भी। ठीक है। यानी परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, तो इनको छोड़ नहीं सकते, इनको छोड़ नहीं सकते। अब देखो क्लॉक की बात करूं तो देखो सबने देखी होगी घड़ी। ठीक है। अब एक घड़ी तो ये होती है जो मैंने बांध रखी है, और एक अपने जो घरों में जो दीवार घड़ी होती है ना, दीवार घड़ी वो होती है। ठीक है। दीवार घड़ी लगा लो, या जो जिसमें सुइयां होती है वो जो चलती है। अपने जो क्वेश्चन आते हैं उसे सुई वाली घड़ी से आते हैं। कौन सी? जो सुई वाली घड़ी होती है उससे आते हैं। बाकी जो ये नंबरिंग वाली घड़ी होती है ना, डिजिटल क्लॉक, इनसे क्वेश्चन नहीं आता है। तो अपन जो क्लॉक पढ़ेंगे वो अपने कौन सी रहेगी, जिसमें सुइयों का जिक्र रहे, अपने वही क्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप में से सबको पता है कि भाई जो घड़ी अपना जो चैप्टर है, सबने घड़ी देखी होगी। घड़ी कुछ ऐसी होती है। घड़ी की अगर मैं बात करूं आपके, तो घड़ी कुछ ऐसी होती है। लो इधर बना देते हैं, ये लो अच्छे से देख लो। कुछ ऐसी होती है घड़ी, है भाई? होती है कि नहीं होती? अब अपन इसमें नंबर नहीं लिखेंगे, नंबर से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अपन जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो एक अलग तरीके की चीज़ें चलेंगी। ये कुछ इसी तरीके की होती है अपनी घड़ी। ठीक है। इस घड़ी में अपनी 3 सुइयां होती है। कितनी सुइयां होती है? 3 सुइयां होती है कि नहीं होती, बताओ। बताओ 3 सुइयां होती है कि नहीं होती? 3 सुइयां होती है। ठीक है। कह सकता हूं क्या घड़ी में कितनी सुइयां होती है? घड़ी में 3 सुइयां होती है। कितनी सुइयां होती है? सबको पता है ये। और इन सुइयों का क्या क्या काम है ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है। पहली जो सुई होती है सबसे बड़ी वाली, कौन सी? सबसे छोटी, सबसे छोटी से लेके चलते हैं। चलो सबसे बड़ी से ही शुरू कर देते लो। सबसे बड़ी जो सुई होती है वो किसकी होती है? सबसे बड़ी जो सुई होती है वो आपकी किसकी होती है? कह सकता हूं क्या सेकंड की सुई होती है आपकी?
किसकी सुई होती है? सेकंड की सुई होती है। ठीक है, दूसरा बात करूं तो दूसरा मैं कह सकता हूं कि दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, पहली सबसे बड़ी तो ये थी, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो कौन सी सुई होती है? आपकी मिनट की सुई होती है। बताओ होती है कि नहीं होती? मिनट की सुई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, जो अपना 3 नंबर पे एक सुई और आती है जो अपनी क्या होती है? सबसे छोटी सुई होती है। सबसे छोटी सुई होती है। तो सबसे छोटी जो सुई है वो आपकी कौन सी होती है? घंटे की सुई। ठीक है, ये बातें सब बच्चों को पता है या कोई ऐसा है जिसको ये बात भी नहीं पता हो? ये जो छोटी छोटी बातें मैंने अभी बताई है ये तो सबको पता है नॉर्मली, ये भी किसी को नहीं पता? होंगे कुछ धुरंधर। ठीक है, तो अब देखो, जो ये आपकी ये वाली जो सुई है वो तो किसकी आ गई? सेकंड की आ गई। ये वाली सुई है वो किसकी आ गई? आपकी मिनट की आ गई। और जो ये वाली है ये किसकी आ गई? आपकी आवर की आ गई। किसकी आ गई? आवर की, यानी घंटे की आ गई। ठीक है, तो घंटे, मिनट और सेकंड की 3 सुइयां होती है। ठीक है, पूरे चैप्टर में ज्यादातर जो यूज होगा वो घंटे और मिनट की सुई का यूज होगा, लेकिन हाँ सेकंड का भी यूज होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज घंटे और मिनट की सुई का होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी घंटे और मिनट की सुई से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चले आगे। तो ये तो था घड़ी के बारे में कुछ बातें। अब आ जाते हैं वापस से इस चैप्टर पे कि भाई चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं, तो जो ये आपका जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से, क्लॉक चैप्टर से, छह टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपकी 6 टाइप बनती है। कितनी टाइप बनती है? 6 टाइप बनती है। यानी क्लॉक चैप्टर को अपन पूरी 6 टाइप के अंदर खत्म करेंगे। कितनी टाइप के अंदर खत्म करेंगे? 6। हर चीज को देखो टाइप वाइज लेके चलेंगे, छोटा छोटा बांट के, पहले इजी, फिर थोड़ा मॉडरेट, फिर टफ, यानी हर एक चीज पढ़ के चलेंगे। लेवल वाइज भी बांट रखा है और टाइप वाइज भी बांट रखा है। ठीक है, तो मैं बात करूं पहली टाइप अपन क्या पढ़ेंगे? पहली टाइप अपन पढ़ेंगे क्या? मिरर और वाटर इमेज से रिलेटेड। मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, यानी कि दर्पण व जल प्रतिबिंब। देखे होंगे ना क्वेश्चन, दर्पण व जल प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरी जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो आपका क्या बनता है? वो आपका बनता है एंगल बेस पे। किसका बनता है? एंगल बेस पे। ठीक है, मैं लिख सकता हूं क्या? टाइम से एंगल निकालना, यानी कोण। दूसरी टाइप अपनी ये बनती है। ठीक है, बात करते हैं उसके आगे तीसरी टाइप की। तीसरी टाइप बन जाएगी इसकी उल्टी। क्या? एंगल से अब वो टाइम पूछेगा। पहले एंगल पूछा था, अब टाइम पूछेगा। एंगल से टाइम, यानी कि समय ज्ञात करना, कि भाई कोई एंगल दे रखा है तो उससे समय कैसे निकालेंगे, भाई कितना टाइम हो रखा है आपका। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथी टाइप पे। चौथी टाइप आपकी क्या आती है? चौथी टाइप आती है आपकी स्पेशल एंगल की। स्पेशल एंगल कौन कौन से होते हैं? बस जितने भी आपके कोण बनते हैं उसमें से आपके 3 जो एंगल होते हैं, एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। ये 3 होते हैं स्पेशल एंगल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके आगे आती है अपनी पांचवी टाइप। कौन सी टाइप आती है? पांचवी टाइप। पांचवी टाइप अपन पढ़ेंगे क्या? फॉल्टी क्लॉक, खराब घड़ी। क्योंकि खराब घड़ी भी क्या होती है, कभी कभी सही समय दिखाती है। ठीक है, आगे जो आपकी लास्ट टाइप बचेगी 6 नंबर, वो आ गया मिसलेनियस वाला पार्ट। यानी कि जो कचरा बच गया वो कहां जाएगा? लास्ट वाली टाइप में आ जाएगा आपके। ठीक है,
तो जो अपना क्लॉक जो चैप्टर है वो इस 6 टाइप के अंदर खत्म हो जाएगा। 6 के बाद अपना कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी पहली टाइप। कौन सी टाइप है? वाटर और मिरर इमेज वाली, जल और दर्पण प्रतिबिंब की। ठीक है, तो लगाते हैं सबसे पहले टाइप नंबर 1, मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, दर्पण व जल प्रतिबिंब। इसमें भी जो सबसे पहले वाला पार्ट पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे क्या? मिरर इमेज का। किसका पढ़ेंगे? मिरर इमेज का। ठीक है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का। अब मिरर इमेज में होता क्या है, देखो मैं आपको एक क्लॉक बना के दिखाता हूं, इसमें देखना। मान लो ये मैंने एक घड़ी बनवा दी, ठीक है, ये एक और बना देते हैं, ये लो। इसमें मैंने ये कुछ पॉइंट लगा दिए। और इसमें ये टाइम हो रखा है कुछ, ये लो। ठीक है, यानी कि इस घड़ी में 9 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। और इधर बना दिया मैंने इसका क्या? मिरर इमेज। नंबरिंग इसमें लिखेंगे नहीं, क्योंकि नंबर भी क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, जिससे आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। तो इसमें मैंने पॉइंट लगा दिया आप लोगों के लिए। तो बताओ, इसको जब मिरर में देखेंगे तो इसमें आपका टाइम क्या हो रहा होगा? बताओ। जो 9 बजे वाली घड़ी है, इसको जब मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तब आपका समय क्या होगा? तो देखो, जो मिरर इमेज का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? तो मिरर इमेज का जो कंसेप्ट होता है उसमें मैं कह सकता हूं क्या, मिरर इमेज में देखो क्या होता है कि आपका जो इस जो ये घड़ी है ना, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। कितने पार्ट में बांट देंगे? 2 पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, और कैसे बांटेंगे? ऐसे खड़े वाले पार्ट में लंबवत बांटेंगे। कैसा? लंबवत बांटेंगे। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में बांट दिया। मैंने कह दिया कि जो ये वाला पार्ट है ये तो क्या है? आपका लेफ्ट वाला है, और ये कैसा है? राइट वाला पार्ट है। एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, तो जब भी इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है? जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना, वो राइट में दिखता है, और जो राइट वाला पार्ट होता है वो कहां दिखता है? लेफ्ट में दिखता है। दोनों चीजें आपस में क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखो एक हिस्सा और है, एक ऊपर का है और एक नीचे का है। एक ऊपर का है और एक नीचे का, यानी एक टॉप है एक बॉटम है। तो जो टॉप है ना वो टॉप पे ही रहेगा, और जो बॉटम है वो बॉटम पे रहेगा। यानी टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं आता है, केवल लेफ्ट और राइट बदलते हैं आपके। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि आपका जो ये पास वाला हिस्सा है ना, ये पास में दिखेगा, जो दूर वाला हिस्सा है वो दूर में दिखेगा। पास वाला पास में दिखेगा और दूर वाला दूर में दिखेगा। ठीक है, तो इस घड़ी के भी मान लो मैं 2 टुकड़े कर दूं, तो ये पास वाला इधर दिखेगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये वाली सुई है ये तो देखो दूर है, तो दूर दिखेगी, कहीं ना कहीं मेरे को यहां दिख जाएगी, ये लो। ठीक है, और ये कैसी है? ये ऊपर वाली है, तो टॉप ही रहता है, तो ये कहां रहेगी? ये कहीं ना कहीं ऐसे बीच में ही रहेगी। तो ये टाइम आपका क्या रह गया? कह सकता हूं कि इसमें आपके 3 बज गए। कितने बज गए? 3 बज गए। तो 9 बजे का जो समय था वो दर्पण में कैसा दिखा? 3 बजे का दिखा। कैसा दिखा? 3 बजे का दिखा। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी ट्रिक की, किसकी बात करें? इसकी ट्रिक की। तो इसमें आपकी ट्रिक क्या चलती है? इसमें जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि जब भी आपसे वास्तविक समय से, जो भी रियल टाइम होता है आपका, वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब पूछे, या फिर दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछे, वास्तविक समय पूछे। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या करेंगे? जो भी अपने को टाइम दे रखा है ना, क्या करेंगे कि दिए गए टाइम को, दिए गए समय को, दिए गए समय को
11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से घटा देंगे, ठीक है। यानी अपने को जो भी टाइम दे रखा है उसको 11:60 में से घटा देंगे, ठीक है। इस 11:60 को आप 12 बजे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 12 बजे वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। 11:60 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या ज़्यादातर यही होता है कि आपकी जो होती है वो मिनट पूरी पूरी आती है, घंटों में नहीं आता आंसर, मिनट में आता है। तो मिनट के लिए देखो, इस 12 से 1 घंटा उधार लेंगे, वो उधर जाके मिनट बन जाएगा। तो मिनट कितनी बनेंगी आपकी? 60 ही बनेंगी 1 घंटे में। तो 1 घंटे में इधर तो कितना बच गया? 12 में से 1 गए तो 11, और उधर कितना हो गया आपका? 60 मिनट हो गया। तो 11:60 बन गया, ठीक है। 11:60 में से घटा देंगे। अब चाहिए आपको वास्तविक समय दे रखा, उससे ये पूछे कि भाई मिरर इमेज क्या होगी, या फिर मिरर इमेज दे रखी है और पूछे कि भाई रियल टाइम यानी घड़ी में जो वास्तविक समय वो क्या हो रहा है, वो क्या होगा। कुछ भी पूछे, आपको आंसर इस एक ट्रिक से ही निकालना है, ठीक है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, अपने को जो टाइम लेना है ना, जो टाइम लेना है वो टाइम कितना लेना है, वो 12 घंटे वाली फॉर्मेट में लेना है, ठीक है। 12 से ज़्यादा जो होता है ना 24 घंटे वाला फॉर्मेट, वो नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादातर आंसर क्या होता है आपका 12 घंटे में ही मिलता है। बाकी फॉर्मेट उससे भी ले सकते हो, लेकिन वही बात है फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि पहले ही चेंज कर लो। अगर 24 घंटे की फॉर्म में दे रखा है तो उसको पहले ही 12 घंटे वाले में ले आओ, फिर घटाना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपका कह सकता हूं क्या, टाइम देखो अपना क्या था इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में अपना टाइम क्या था, टाइम हो रहा था 9 बजे, 9 बजे का समय हो रहा था। इसमें AM PM का कोई केस नहीं होता है, AM PM का कोई केस नहीं होता है, ठीक है। तो 9 बजे का जो समय है, अगर इसको मैं दर्पण में देखूंगा तो कैसा दिखेगा, कह सकता हूं क्या, 11:60 में से 11:60 में से मैं 9 बजे का समय घटा दूं, कितना आ जाएगा? 0, 6, 11 में से 9 गए तो कितने हो गए? 2। अब देखो ये 2:60 हो गया, 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? पूरा पूरा 1 घंटा। तो कह सकता हूँ कि ये क्या दिखेगा, इसका मतलब क्या हो गया? 3 बजे। यानी दूसरे केस में मैं ये 12 बजे वाला समय लेता हूं अगर, तो 12 में से अगर मैं 9 बजे का समय घटा दूं तो कह सकता हूं क्या 3 बजे का ही आएगा। क्या आएगा? 3 बजे का ही समय आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो बताओ मिरर इमेज से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, कर लोगे? इजी भी बताऊंगा और टफ क्वेश्चन भी बताऊंगा, टफ वाला कैसा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले लगाना करते हैं शुरू। यहां से शुरू होती है आपके टाइप नंबर 1, और ये लो आज की क्लास का आपका पहला ही क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर आएगा आपका। कह रहा है कि किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। इट इज 3:50 इन अ क्लॉक, व्हाट टाइम विल बी सीन इन अ मिरर इमेज ऑफ दिस क्लॉक। बताओ। तो मैं कह सकता हूं क्या कह रहा है कि 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे, तो मैं क्या कर दूंगा, 11:60 में से 3:15 आपका घटा दूंगा। तो देखो 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो आपका 4, यहाँ कितना बचेगा 11, 11 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा आपका 8। क्या टाइम आ जाएगा आपका? 8:45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8:45 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हो, बगैर पेन चलाए भी कर सकते हो, ठीक है। चले आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। बताओ, कह रहा है कि 7:20 हो रहे, तो बताओ इसको जब मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो अब आपका समय क्या होगा। बताओ, आ गया होगा सबका, ठीक है। तो इसको भी क्या कर देंगे, 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से कितना, 7:20, तो 60 में से 20 गया तो आपका कितना बचा, 40, और 11 में 7 गया तो कितना आ गया, 4, 4:40। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, ठीक है। चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये लो क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि किसी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, दर्पण में देखेंगे तो क्या समय आएगा। बताओ 11:30 का। तो जब 11:30 की बारी आई तो देखो 11:30 को भी क्या करेंगे, 11:60 में से ही घटा देंगे। 11:60 में से 11:30 को घटा देंगे, तो बताओ कितना है। देखो इतना याद, इधर तो कितना आ गया आपका 30 आ गया, और 11 में से 11 घटाया तो आपका कितना आ गया, 0, 0 आ गया। तो 0, 0, 30 देखो कहाँ है, ये रहा, सी ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन में ना मिले तो दूसरा आपको क्या मिलेगा, 12:30, क्योंकि 0, 0 को क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12:30 भी लिख सकते हैं,
ठीक है, यानी दोनों ही आंसर सही है। आप इसको भी टिक कर सकते हो, इसको भी, लेकिन मिलेगा एक ही ऑप्शन में, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी आप लोगों को। चले आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे कि किसी घड़ी में 17:15 हो रहे हैं, 17:15 हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब समय क्या होगा, बताओ। तो अब की बार कैसा है, आपका जो टाइम का जो फॉर्मेट है वो 24 घंटे का है। कैसा है, 24 घंटे का है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको 12 घंटे वाली फॉर्म में लेके आएंगे, 12 घंटे वाली फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो 12 घंटे वाली फॉर्म में लेके आने के लिए मैं कह सकता हूं कि जो दिया गया टाइम है ना, उसमें से 12 घंटे को 12 बजे को घटा दो, तो 17:15 हो रहे हैं, इसमें से मैं 12 बजे का टाइम घटा दूंगा, तो कितना आ गया आपका 15, और 7 में से 2 गया तो कह सकता हूं कितना आ गया आपका 5। तो क्या टाइम आ गया, 5:15 हो रहे हैं, यानी 17:15 का मतलब क्या होता है, 5:15 होना। अब इसको आप मिरर में देखोगे तब आपका क्या टाइम आएगा, तब आपका जो टाइम आएगा ना वो क्या आएगा, 11:60 में से कितने घटा देंगे, 5:15। तो बताओ 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गया कितना 4, और 11 में से 5 गए तो कह सकता हूं कितना आ जाएगा आपका 6, 6:45। 6:45। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। आ जाओ आगे, ये लो। कह रहा है कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर, यानी अब की बार जो आपका मिरर इमेज है ना, उस मिरर इमेज में टाइम हो रहा है 20:20। 20:20 पूछ रहे तो वास्तविक समय क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था जी, वास्तविक से दर्पण का पूछे जी, दर्पण से वास्तविक पूछे, अपने को क्या करना है 11:60 में से ही घटाना है। तो इसको भी सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको 12 बजे वाली फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो जो 20:20 हो रही है, इसमें से 12 घटा देंगे, 12 घटा दूंगा तो कह सकता हूँ कि आपका क्या टाइम आ जाएगा, 8:20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8:20 आ जाएगा, ठीक है। अब इस टाइम को क्या कर देंगे, 11:60 में से घटा देंगे। तो 11:60 में से अगर मैं 8:20 आपका घटाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि 60 में से 20 गया तो कितना आ गया आपका 40, और 8 कितना हो गया, ये 3:40। देखो 40 तो वैसे भी एक ही ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है। कौन सा है, ए ऑप्शन है। आ जाओ आगे पे, इसका आंसर बताओ। कह रहा है कि किसी घड़ी में 3:25 सही 5/7 हो रहे हैं, 25 सही 5/7। तो इसको घटाओ, कैसे घटाओगे। अब की बार आपको मिनट भी दे रखी है, सेकंड भी दे रखी है। देखो ये जो 5/7 है ना, ये इसको सेकंड भी बना सकते हो और मिनट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो इसमें करेंगे क्या, देखो अपना जो टाइम था वो क्या था, 11:60 में से अपने को घटाना था। क्या घटाना था, 11:60 में से 3:25 है ना, 3:25 सही 5/7 ये घटानी है, ये अपने को घटानी है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, मैथ पढ़िए कभी, ठीक है। अब मैथ में क्या होता है, जैसे मैथ में मैंने ये लिख दिया कि मान लो आपने की जो फ्रैक्शन चलती है, जैसे मैंने लिख दिया 16 सही 2/3%। ये चीज पढ़िए कभी, परसेंट जो चैप्टर चलता है उसमें ये चीज आती है, ठीक है। अब इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि 16 + 2/3, 16 + 2/3, ये भी तो लिख सकता हूं। यानी इस चीज को सोल्व करूंगा तब भी और इस चीज को सोल्व करूंगा तब भी आपका आंसर क्या है, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां कर देंगे, वही सेम चीज यहां कर देंगे। क्या कि जो ये चीज है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, आपका जो ये है 11:60, इसको तो मैंने क्या लिखा, देखो इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। 11:60 में से कितना घटाना है, 3:25 सही 5/7, ये घटाना है, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा 11:60, ठीक है। इस 60 की जगह मैंने क्या लिख दिया, इसे 60 की जगह मैं लिख सकता हूं क्या 59 + 1, 59 + 1 ये भी 60 ही होता है, ठीक है। अब घटाना कितना है, 3:25, तो यहां तो मैंने लिख दिया 3, यहां लिख दिया 25 प्लस यहां मैं क्या लिख दिया 5/7, क्या लिख दिया 5/7। घटा दो इसको आराम से,
अब बताओ, 1 में से 5/7 घटाऊंगा, 1 में से कितने घटाऊंगा, 5/7 घटाऊंगा। तो देखो रूल क्या होता है, रूल यही तो होता है, इनका डिफरेंस कितना हो गया 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। बाकी आप सोल्व भी कर सकते हो कैसे, 7 एकम 7, 7 में से 5 घटाया तो कितना आ गया 2, तो बराबर में आपका कितना आ गया 2/7 ही आ गया। ठीक है, तो इस चीज को सोल्व किया तो अपना आंसर क्या आया 2/7 आया प्लस। ठीक है, लास्ट में प्लस ही लगाना पड़ेगा क्योंकि अपने को क्या है फ्रैक्शन बनानी है। अब बताओ 9 में से 5 गए तो आपके कितने आए 4 आए, 5 में से 2 गए तो कितने आए आपके 3 आए। ठीक है, 11 में से 3 गए तो 11 में से 3 गए तो कह सकता हूं कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यानी आपका जो टाइम आया वो क्या आया है 8:34 सही 2/7 आई है। 8:34 सही 2/7 आई है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ये रहा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, यानी अपने को वो मिनट बनानी है, सेकंड बनानी है, वो केस नहीं लेना है, अपन सिंपल तरीके से करेंगे। 59 में 60 होता है, 60 को क्या लिख सकता हूं 59 + 1, 1 में से तो 5/7 घटा दो, बाकी वाले आराम से आसानी से घट जाएंगे आपके। ठीक है, चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये लो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कह रहे हैं कि किसी घड़ी में 7:46 सही 5/11 हो रहे हैं। 7:46 सही 5/11 हो रहे हैं। यदि दर्पण में देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो इसमें भी सेम चीज कर देंगे। मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं 11:59 + 1 लिख सकता हूं। ठीक है, इसमें से घटाने कितने हैं 7:46 + 5/11। ठीक है, अब 1 में से 5/11 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा आपका, जो ये 5/11 है इसका डिफरेंस कितना है 6 आ गया। तो कह सकता हूं यहां तो अपना क्या आ जाएगा 6/11 आ जाएगा। ये हो गया प्लस 9 में से 6 गए आपके कितने आए 3, 5 में से 4 गए कितने आ गया 1, 11 में 7 गया तो कितना आ गया आपका 4। तो 4 आंसर क्या आ जाएगा 4:13 सही 6/11 आ जाएगी। 4:13 सही 6/11। कौन से ऑप्शन में आपके, सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। चलिए आगे, आ जाओ अगले पे। यहां से शुरू होता है आपका वाटर इमेज वाला, कौन सा, वाटर इमेज का कंसेप्ट। तो अब बात करते हैं अपना दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट अपना क्या था, वाटर इमेज का था। किसका था, वाटर इमेज का। ठीक है, यानी कि जल प्रतिबिंब का, जल प्रतिबिंब का। ठीक है, अब जल प्रतिबिंब में देखो क्या होता है, इसकी भी अगर मैं एक इमेज बनाऊं, ये लो, ये कोई घड़ी है, इसमें मैंने ये पॉइंट लगा दिए। ठीक है, इस घड़ी में मैं कह दूं आपका जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है कितना, ये लो 8:20 आपके 20 हो रहे हैं। इस घड़ी में जो आपका टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:20। आपको बताना है कि इसकी जो वाटर इमेज बनेगी, वाटर इमेज का नीचे बनती है, तो बताओ इसकी वाटर इमेज आपकी क्या बनेगी। 8:20 का समय हो रहा है इसमें, तो इसकी वाटर इमेज आपकी क्या बनेगी। तो देखो अगर मैं इसकी वाटर इमेज बनाऊं, अगर मैं इसकी वाटर इमेज बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब वाटर इमेज में होता क्या है, वाटर इमेज में अपन जो पार्टीशन करते हैं ना, यानी जो बांटते हैं वो कैसे बांटते हैं, इस तरीके से बांटते हैं। पिछले वाला जो अपना दर्पण प्रतिबिंब था उसको खड़ा बांटा था, लंबवत बांटा था, इसको कैसे बांटेंगे, इसको तिरछा बांट देंगे। ठीक है, अब यानी कि इसमें जो टॉप वाला हिस्सा होता है आपका, टॉप वाला वो तो कहाँ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा।
जो बॉटम वाला जो हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, टॉप में आ जाएगा। इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका लेफ्ट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट में ही रहेगा और जो राइट वाला हिस्सा है वो कहाँ रहेगा, राइट में रहेगा, ठीक है। व्हाट उसमें मिरर इमेज में क्या हुआ था, इस चीज का उल्टा हो गया था, लेफ्ट राइट में चला गया था, राइट लेफ्ट में आ गया था, टॉप टॉप पे था, बॉटम बॉटम में था। लेकिन इसमें क्या है, उसका उल्टा है। तो इस चीज को जब मैं इधर देखूंगा तो देखो मैं कह सकता हूं कि ये वाली सुई है, देखो ये वाली सुई ये 2 पे है, ये जो वाली 2 वाली सुई है कहीं ना कहीं आपको, सॉरी 4 पे, 4 वाली कहां दिखेगी आपको, 2 पे दिखेगी, क्योंकि देखो जो पास वाली चीज है वो पास दिखेगी। इसको भी मान लो मैं इस तरीके से 2 पार्ट में बांट दूं, ये लो, ठीक है। तो जो पास वाली चीज है वो तो पास में दिखेगी और जो दूर वाली चीज है वो दूर दिखेगी। तो इसको मैंने देखा तो जो आपकी जो बड़ी वाली सुई है जो 4 पे, वो कहीं ना कहीं मेरे को 2 पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बताओ, 2 पे दिखेगी, ठीक है। अब जो ये वाली सुई है ये कहां दिखेगी, देखो ये 8 और 9, मतलब 8 से थोड़ा सा आगे है, बीच में भी नहीं है, थोड़ा सा आगे है। तो ये मेरे को कहां दिखेगी, कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा इधर दिखेगी, 10 के आसपास, ये लो, ये कहीं ना कहीं मेरे को यहां दिखेगी, कहीं ना कहीं यहां दिखेगी। अब बताओ इस घड़ी में जो आपका समय हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या समय बताओगे इसको। अगर मैं इसको ये कहूं कि भाई ये जो आपका जो टाइम हो रहा है ये 9:10 हो रहा है, तो बताओ 9:10 भी नहीं हो सकता ये, क्यों, क्योंकि जो ये छोटी वाली सुई है ना ये बिल्कुल 10 के पास में है, बिल्कुल 10 के क्या है, पास में है। अगर बिल्कुल 10 के पास में है तो बताओ 9:30 जब बजते हैं तभी तो वो बीच में आ जाती है, लेकिन बीच से भी आगे है, तो यानी कहीं ना कहीं देखो 9:10 तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। दूसरा अगर मैं टाइम लूं, तो दूसरा टाइम आपका क्या हो रहा है, 10:10। दूसरा टाइम देखो क्या हो सकता है आपका, 10:10 हो रहा है, 10:10 हो रहा है। अब बताओ क्या ये टाइम 10:10 है, अब ये 10:10 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये सुई देखो 10 तक पहुंची नहीं है, लेकिन यहाँ कहाँ है, 2 पे है पूरा, 10 मिनट तो पूरी बनानी है, लेकिन यहाँ 10 पे पहुंची नहीं है, यानी फिक्स 10 बजे ये 10 पे मिल जाती कि नहीं मिल जाती, इस वाले पॉइंट पे आ जाती कि नहीं आ जाती, लेकिन अभी तक नहीं आई है। यानी कि ये टाइम न तो 9:10 है और न ही 10:10 है, ठीक है। तो जो आपका वाटर इमेज होता है ना, इसमें होता क्या है कि इसमें कभी भी आपका परफेक्ट टाइम नहीं निकलता, यानी इसमें एक आसपास का टाइम निकलता है कि भाई या तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन जो मिरर इमेज है उसमें एक परफेक्ट टाइम निकल के आएगा, आपका जो आंसर होगा वो परफेक्ट होगा, ठीक है। तो इस वाले जो वाटर इमेज का जो आपका केस है ना, इस केस में आपके ये दोनों ही आंसर ठीक है, 9:10 भी और 10:10 भी, ठीक है। अब मान लो आपके एग्जाम में ऑप्शन आए, क्या क्या ऑप्शन आए, मैं कहूंगी एक बार तो अपने ऑप्शन आ गए। एक अपना ऑप्शन आया क्या, 9:10, 9:20, 4:10 और 5:40। मान लो ये ऑप्शन आ गए अपने पास, तो अपने किसको टिक करके आएंगे, अपना जो ऑप्शन आएगा सही वो कौन सा आएगा, 9:10, ठीक है। दूसरा कोई बच्चा था उसके एग्जाम में क्या ऑप्शन आए, उसके में आ गया 10:10, 9:20, 4:10 और 5:40, 5:40। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10:10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10:10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बच्चा और था जिसके में क्या ऑप्शन आए, उसके में ये दोनों ही ऑप्शन आ गए, इसमें 9:10 भी आ गया, 10:10 भी आ गया, ठीक है। और आपका क्या आ गया, 9:20 हो गया और 10:20 हो गया, यानी 9:10 और 10:10 दोनों ही ऑप्शन में आ गए, ठीक है। तब अपन क्या करेंगे, अब इस केस में देखेंगे अपनी जो ट्रिक चलती है ना इस चीज की, उस ट्रिक पे जाएंगे। सबसे पहले किस पे जाएंगे, ट्रिक पे जाएंगे। एक बार ट्रिक को भी देखते हैं, ठीक है। अब ट्रिक क्या कहती है कि, ट्रिक ये कहती है कि जब भी आपसे क्या पूछे, जब भी आपसे वास्तविक समय से जल प्रतिबिंब का समय पूछे, यानी रियल टाइम से आपके वाटर इमेज पूछे, या वाटर इमेज से रियल टाइम पूछे, जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछे, आप क्या करेंगे, दिए गए समय को क्या कर देंगे, दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे, ठीक है।
या तो 18:30 में से घटा दो या 17:90 में से, ठीक है। अब 18:30 में घटाने का मतलब क्या है कि जब भी आपकी मिनट 30 या 30 से कम हो तो 18:30 में से घटाएंगे, और जब भी आपकी मिनट है वो 30 से ज्यादा हो, 30 से ज्यादा हो तो किस में से घटा देंगे, 17:90 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, 17:90 में से घटा देंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में अपना जो टाइम था वो टाइम क्या था, अपना जो टाइम था वो टाइम क्या दे रखा था, टाइम दे रखा था 8:20। क्या टाइम दे रखा था, 8:20, ये टाइम दे रखा था। अब इसकी अगर वाटर इमेज देखते हैं अपन, इसकी वाटर इमेज देखते हैं तो मैं कह सकता हूं तो 20 है, 30 से कम है तो मैं कह सकता हूं कितने में से घटा दूंगा, 18:30 में से घटा दूंगा। 18:30 में से मैंने 8:20 घटाया तो बताओ आपका टाइम क्या आ गया, 10:10 आ गया। क्या आ गया, 10:10 आ गया। यानी कि अपने इस ट्रिक से जो पहला आंसर आएगा ना, इस ट्रिक से जो पहला आंसर आएगा वो ही अपना क्या होगा, एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी ऑप्शन में आपको दोनों मिले आंसर, 9-10 वाला भी और 10-10 वाला भी, फिर अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, जो सबसे पहले अपना आंसर आया ना, जो पहले आना आंसर आता है वही होगा। यानी इसका आंसर होगा वो होगा 10:10। क्या होगा, 10:10, ठीक है। लेकिन 10:10 आपने ट्रिक से निकाला, ट्रिक से 10:10 निकाल दिया, लेकिन ये ऑप्शन में था ही नहीं। तब क्या करेंगे, इसमें से 1 घंटा घटा देंगे, इसमें से 1 घंटा और माइनस कर देंगे, तब आपका आ जाएगा क्या, 9:10। क्या आ जाएगा, 9:10 आ जाएगा, ठीक है। चले आगे। तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन 8 नंबर का ये है कि यदि घड़ी में समय 7:20 है तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। घड़ी में समय क्या है, 7:20 है, तो 7:20 के लिए क्या करेंगे, 7:20 क्या है, 30 से कम है, 30 से कम है तो कितने में से घटा देंगे, 18:30 में से घटा देंगे, 18:30 में से। तो 18:30 में से मैंने कितना घटा दिया, 7:20 घटा दिया। तो देखो ये तो आ गया 0, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया 1, 8 में 7 गया 1 और 1 का 1, 11:10 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ठीक है। अब मान लो 11:10 आपका इसमें नहीं मिलता, 11:10 ऑप्शन में नहीं मिलता तो क्या करते, इसमें से 1 और घटा देते तो आपका टाइम क्या आ जाता, 10:10 आ जाता। फिर वो ऑप्शन में दिखता उसको टिक कर देते, ठीक है। चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि घड़ी में समय 8:52 है तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। घड़ी में समय क्या हो रहा है, 8:52। अब जो 8:52 है, जो इसमें 52 मिनट है आपकी, 52 मिनट क्या है, 30 से ज्यादा है, क्या है, 30 से ज्यादा है, तो इसको किस में से घटाएंगे, 17:90 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे, 17:90 में से घटाएंगे। तो कह सकता हूं कि 17:90 इसमें से मैं आपका कितना घटा दूं, 8:52। कितना घटा दूं, 8:52। तो 10 में से 8 गया आपका, 10 में से 2 गया, 8 बचा, 8 में से 5 गया, कितना बच गया, 3 बच गया। तो 38, 2 ऑप्शन में, ठीक है। 17 में से 8 गया तो कितना आ गया आपका, 9 आ गया, 9 और 8 17, ठीक है। देखो 9:38। अब देखो इसमें से मैं 1 और घटाता हूं तो दूसरा टाइम अपना क्या आता है, 8:38, ठीक है। तो कह सकता हूं ये तो क्या है, पहला टाइम है और ये क्या है आपका दूसरा टाइम है। अब 8:38 भी ऑप्शन में है, देखो 9:38 भी ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है। तो अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, जो सबसे पहले जो प्रायिकता देंगे वो किसको देंगे, प्राथमिकता किसको देंगे, 9:38 वाले को, यानी पहले वाले समय को। तो कौन सा आंसर आएगा आपका, डी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। आई चीज समझ में। चले आगे, आ जाओ। ये लो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रतिबिंब में समय कितना हो रहा है, 11:59 हो रहे हैं। तो वास्तविक समय ज्ञात करो। 11:59 हो रहे हैं जल प्रतिबिंब में। अब देखो जल से वास्तविक पूछ रहा है, तो जल से जी वास्तविक पूछे, चाहिए वास्तविक से जल पूछे। अपने को करना क्या है, 18:30 या 17:90 में से ही घटाना है। तो कितना घटा देंगे 17:90 में से, 11:59। तो क्या था आपका 17:90, इसमें से कौन सा टाइम घटा देंगे, जो दिया गया समय क्या दे रखा है, 11:59 हो रही है, ठीक है। तो 10 में से मैंने 9 घटाया तो कितना आया, 1 आया। 8 में से 5 घटाया तो आपका कितना आया, 31 आया। देखो 31 एक ही ऑप्शन में है, एक ही ये रहा। 7 में से 1 गया तो आपका 6 आ गया, ये आपका 0 आ गया, यानी 6:31। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। चले आ जाओ अगले पे। तो घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय क्या है, 4:42 है, 4:42 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, ये खुद से बना के देखोगे आप लोग, ठीक है। चले आगे।
आ जाओ, ये लो एक क्वेश्चन और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान बिंदु लगे हैं। 3, 6, 9 और 12 के स्थान बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 8:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, घड़ी का जो प्रतिबिंब समय है वो कैसा दिखाई दे रहा है, 8:50 जैसा दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक समय बताओ आपका क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, जो घड़ी है ना उसको कहाँ रखा गया है, जो आपकी घड़ी थी ना उसको दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। दर्पण के सामने उल्टा रख गया गया। इस लाइन को अच्छे से देख लेना। जो आपका मिरर था ना उस मिरर के सामने उल्टा करके रख दिया घड़ी को। उल्टे का मतलब यह कि उसको ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है, तो जब भी एक नोट लगा के लिख लेना इस केस में। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है, इसको 1160 में से घटा दिया है। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा है, मिरर इमेज देखी और 1160 में से घटा दिया। यानी कि 1160 में से आप लोगों ने क्या कर दिया, 1160 में से 8:50 घटा दिया। तो आंसर आपका कितना आ गया, 3:10 आ गया। 3:10 सर देखो ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं है। तो सवाल गलत है या ऑप्शन गलत है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब भी आपसे वो करके घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखे, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखे, तब आपकी जल प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, जल प्रतिबिंब बनता है, ना कि दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से नोट लगा के लिख लेना। तो जब भी आपकी जो घड़ी है उसको क्या करेंगे, दर्पण के सामने उल्टा रख देंगे, तो उल्टा रखने के बाद आपका जो उसका प्रतिबिंब बनेगा ना वो वाटर इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वाटर इमेज के जैसी बनेगी। वाटर इमेज नहीं बनेगी, वाटर इमेज के जैसी बनेगी। तो वाटर इमेज के जैसे बनेगी, तो ये चीज तो देखो गलत हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकाल देंगे। अब इसको 1160 में से ना घटा के किस में से घटा देंगे, तो इसको किस में से घटा देंगे, इसको घटाएंगे कितने में से, 18:30 या फिर कितने में से, 17:90 में से। इसमें से तो घटाएंगे। तो टाइम क्या था अपना, 8:50 था, यानी 30 से ज्यादा मिनट थी। तो कितने में से घटाएंगे, 17:90 में से। 17:90 में से मैंने कितना घटा दिया, आपका 8:50 घटा दिया। तो कितना आ गया, 9:40 आ गया। समय क्या आ गया, 9:40। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन में। अब देखो 8:40 भी दे रखा है, लेकिन 8:40 नहीं होगा, क्योंकि 8:40 क्या है, ये दूसरा वाला समय है। अपने को पहले वाला चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, पहले वाले समय को। चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब की बार टाइम क्या हो रहा है, 20:42 हो रहे हैं आपके, 42। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो आपका टाइम दे रखा है 20:42, उसको देखो क्या करेंगे, इसको 12 घंटे वाली फॉर्मेट में लेके आएंगे। 20:42 वाला समय, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 12 घंटे वाली फॉर्मेट में लेके आएंगे। ठीक है, तो 12 घंटे वाली फॉर्मेट में लाने के लिए कह सकता हूं कि इसमें से मैं 12 घंटे घटा दूंगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8:42 आ जाएगा। क्या समय आ जाएगा, 8:42 आ जाएगा। अब इस समय को क्या करेंगे, इसको 17:90 में से और घटा देंगे। 17:90 में से और घटा देंगे, कितना, 8:42। ठीक है, तो 10 में से मैंने 2 घटाया, आपका 8 आया। 8 में से 4 घटाया, कितना है, 4 आया। यहाँ आपका 17 और 8 कितने हो गए, 9 और 8 17, 9:48 आ जाएगा समय। 9:48 आ जाएगा। कौन सा है आपका, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, चले आगे, आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय है वो क्या हो रहा है, 2:47 सही 10/13 हो रहा है। 2:47 सही 10/13 है। तो वास्तविक समय क्या होगा, आपका वास्तविक समय पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो वही सेम केस आ गया। यानी अब की बार अपनी क्या चीज आ गई, अपना फ्रैक्शन वाला सिस्टम आ गया। कैसा सिस्टम आ गया, फ्रैक्शन वाला सिस्टम आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपना देखो ये जो 47 मिनट है आपकी, ये 47 मिनट क्या है, 30 से ज्यादा है। क्या है, 30 से ज्यादा है। अगर ये 30 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, इसको 17:90 वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 17:90 था, उस 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, 89 + 1, 90 बन गया आपका, 90 बन गया। अब ये 90 बन गया, तो इस टाइम को इसमें से घटा देंगे। तो टाइम अपना क्या था, 2:47 प्लस इसको क्या लिखते हैं, 10/13।
13, घटा दो अब इसको। जब इस चीज को घटाएंगे तो देखो 1 में से 10/13 घटाना है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 3 का है। कितना डिफरेंस है, 3 का है। तो यहाँ तो आपका जो टाइम आएगा वो तो क्या आ जाएगा, 3/13 आ गया। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब 89 में से 47 घटा दो। 9 में से मैंने 7 घटाया, कितना आया आपका 2 आया। 8 में से 4 घटाया, कितना है 4 आया। 42 आपका ये आ गया। 17 में से 2 घटाया, नहीं 7 में से 2 घटाया तो कितना है 5 आया। और ये क्या हो गया आपका 15, यानी 15:42 सही 3/13 टाइम आ जाएगा। 15:42 सही 3/13 मिनट, ये आपका टाइम आ जाएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा कोई फॉर्मेट है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको क्या कर देंगे, 12 घंटे वाली फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। क्या कर देंगे, 12 घंटे वाली फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 घंटे वाली फॉर्मेट में लेके आएंगे तो इसको 12 घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3:42 सही 3/13 मिनट। यानी कि इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ इसका 15:42 सही 3/13 मिनट ही टाइम दिया है। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने 15 नंबर पे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, बनाओ। कह रहा है कि 7:46 सही 4/11 का टाइम हो रहा है और घड़ी को क्या किया है, दर्पण के सामने उल्टा रखा है। क्या किया है, दर्पण के सामने उल्टा रखा है। तो जब भी दर्पण के सामने उल्टा रखेगा तो आपको क्या करना है, वहां आपकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी, वाटर इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी, वाटर इमेज बनेगी। तो वाटर इमेज के लिए इस वाले क्वेश्चन में भी क्या कर देंगे, सेम वही कंसेप्ट करेंगे अपना, 1790 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 1790 को मैं क्या लिख सकता हूं, 89 प्लस 1। इसको फिर मैंने लिखा क्या, 7:46 प्लस 4/11। इस चीज को जब सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो 1 में से 4/11 घटाऊंगा तो कितना आ गया, 5। 5 नहीं आपका आएगा 6। 6 भी कहां, 7 आएगा, 7। तो यहां तो आपका क्या आ गया, 7/11। ठीक है, 7/11 आ गया। 7/11 ऑप्शन में है, देखो एक ही ऑप्शन में 7/11, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। प्लस 9 में से 6 गया, कितना आया 3 आया। 8 में से 4 गया, कितना आया आपका 4 आया। और 17 में से 7 गया तो आपका कितना आ गया 10, यानी 10:43 सही 7/11 मिनट आपका समय आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। लो एक क्वेश्चन और कह रहा है कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क में है, इसको खुद से बना के देखना। अच्छा क्वेश्चन है, खुद से बना के देखोगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलें आगे, आ जाओ। अब यहां से शुरू होती है आपकी दूसरी टाइप। पहली टाइप में अपन ने पूरा जो अपना वाटर और मिरर इमेज का जो कंसेप्ट था वो पूरा अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। काफी क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं। ठीक है, अब यहां से यानी कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए अपन ने, 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ठीक है, जो काफी है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर कोई कमी रहती है आपको तो खुद से एक बार और प्रैक्टिस करके देखना है, जो आपको जहां से भी कोई भी बुक मिले वहां से। अब टाइप नंबर 2 है। इस टाइप नंबर 2 में मैंने क्या बताया था, अपन क्या पढ़ेंगे, जो दूसरी टाइप पढ़ेंगे इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें अपने को क्या देगा, टाइम देगा। कोई भी टाइम देगा और टाइम देके क्या पूछेगा, एंगल पूछेगा। टाइम देके क्या पूछेगा, एंगल पूछेगा। ठीक है, यानी कि अपने को कोण ज्ञात करना है कि भाई ये कोई समय हो रहा है, इस समय के बीच में यानी घड़ी की 2 सुइयों के मध्य कितने डिग्री का आपका कोण बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी चीज है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताता हूं। ये एक घड़ी है आपकी। इस घड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसमें वो 12 पॉइंट लगे हैं। बारह पॉइंट बने हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये बताओ, जो ये व्रत है ये आपका,
ये जो आपका ये व्रत है ये पूरा कितने डिग्री का होता है? मैं कह सकता हूँ कि जो पूरा जो आपका ये व्रत है ये पूरा का पूरा व्रत 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। अब बताओ 360 डिग्री का है, इसमें ये पार्ट कितने बने हुए हैं? 12 भाग बने हुए हैं। 12 टोटल 12 भाग हैं। तो कह सकता हूं क्या एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो मैं कह सकता हूं 12 भाग की वैल्यू कितनी है? 12 भाग की वैल्यू आपकी कितनी है? 360 डिग्री। तो बताओ एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 360 में अगर 12 का भाग दे दो 360, कह सकता हूं क्या 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो दो पॉइंट है ना 1 से 2, इनके बीच का जो कोण है ना ये 30 डिग्री का है। कितने कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का है। सबके बीच में ये 30 डिग्री का बना हुआ है। सबके बीच में कितने का है? 30 डिग्री का है। और ये सारे के सारे 30 डिग्री मिलके आपके कितने हो जाते हैं? पूरा 360 डिग्री का एक व्रत बन जाता है। पूरा 360 डिग्री का एक व्रत बन जाता है। तो यानी मैं इसमें एक चीज कह सकता हूं क्या कि घड़ी की जो भी सुई है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे यानी एक भाग से दूसरे भाग पे जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 30 डिग्री की दूरी तय करनी पड़ती है। 30 डिग्री की, यानी कि इसमें जो आपका जो दूरी वाला आएगा ना वो दूरी किस में चलेगी? डिग्री में चलेगी। किस में चलेगी? डिग्री में चलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी? घंटे वाली सुई की। किसकी बात करते हैं? आपके आवर एंड की बात करते हैं। ठीक है, घंटे की सुई की। सबसे पहले बात करेंगे घंटे की सुई की। अब मेरे को एक बात बताओ घंटे वाली सुई की। मान लो घंटे वाली सुई है वो आपकी 12 बजे पे है, फिक्स 12 पे है वो सुई। ठीक है, अब उसने चक्कर लगाना शुरू किया, ऐसे पूरा चक्कर लगाया। ये पूरा चक्कर लगा के आएगी। पूरा चक्कर वो कितनी देर में लगा देगी? पूरा चक्कर 12 घंटे में लगाएगी। 12 घंटे में लगाएगी कि नहीं लगाएगी? पूरा चक्कर 12 घंटे में तो लगाएगी। तो बताओ 12 घंटे में उसने क्या 12 घंटे के अंदर वो कितने डिग्री का कोण बना रही है? वो 360 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? पूरा 12 घंटे के अंदर पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बताओ एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो एक घंटे के लिए मैं कह सकता हूं कि 360 डिग्री में अगर मैं 12 का भाग दे दूं तो कितने डिग्री का आ जाएगा आपका? 30 डिग्री का आ जाएगा। कितने डिग्री का आ जाएगा एंगल? 30 डिग्री का। 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई? 12 घंटे में 360 डिग्री का। एक घंटे में कितना? 30 डिग्री का। ठीक है, अब जो ये आपका ये एक घंटा आया है, इस एक घंटे को मैं और क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं क्या 60 मिनट। भाई एक घंटे में कितनी मिनट होती है आपकी? 60 मिनट होती है। तो इस चीज को मैं कह सकता हूं कि 60 मिनट में भी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। एक घंटे में 30 का मतलब 60 मिनट में भी 30 डिग्री का। ठीक है, अब इस चीज को मैं और क्या लिखूं? अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है तो बताओ एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इस 30 डिग्री में कितने का भाग दे देंगे? 60 मिनट का और भाग दे दे, कह सकता हूं कि आधा डिग्री का कोण बनाएगी। आधा डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, और आ जाओ आगे। और अगर मैं लिखूं तो बताओ इस एक मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 60 सेकंड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? एक मिनट को 60 सेकंड लिख सकता हूं। तो बताओ 60 सेकंड में भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो? आधा डिग्री का। तो अब बताओ कि एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1/2 डिग्री को अब क्या कर देंगे? इसमें भी 60 का भाग दे देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? गुणा में 60 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/120 डिग्री आ जाएगा। 1/120 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कट रहा है थोड़ा, लो ऊपर लिख देता हूं। 1/120 डिग्री। ठीक है, तो जो आपकी घंटे वाली सुई थी देखो उसकी स्पीड क्या क्या आ गई? उसकी जो स्पीड आई है वो घंटे में तो कितनी आई है? उसकी स्पीड देखो क्या क्या आ गई। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं आपकी, तो घंटे वाली सुई की स्पीड आ गई 30 डिग्री प्रति घंटा। दूसरी स्पीड क्या आ गई? आधा डिग्री पर मिनट। ठीक है, सेकंड में बात करूं तो कितनी आ गई? 1/120 डिग्री पर सेकंड। ठीक है, तो ये 3 स्पीड इसकी आ चुकी है। अगर घंटे में बात करें तो 30 डिग्री पर घंटा हो जाएगी। अगर मिनट में बात करें तो आधा डिग्री पर मिनट आ जाएगी। और सेकंड में बात करें तो 1/120 डिग्री पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपनी चीज रहेगी वो रहेगी मिनट वाली, क्योंकि ज्यादातर चीजें अपन मिनट में ही लेके चलेंगे। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। बाकी ध्यान तीनों रहने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मिनट वाली अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है,
अब चलें आगे, अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे अपन करते हैं मिनट की सुई की बात। किसकी? मिनट की सुई की। मिनट की सुई, ठीक है। अगर मिनट की सुई की बात करें तो देखो इसमें मैं कह सकता हूं कि आपकी जो मिनट की सुई है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये मिनट वाली सुई यहां से चलेगी, यहां से चलना शुरू करेगी, पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगा देगी? 1 घंटे में लगा देगी। भाई यहां से चल के आने में, वापस यहाँ आने में इसको 1 घंटा ही तो लगता है, 1 घंटा ही लगता है मिनट की सुई को। तो कह सकता हूं कि जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। कितना बनाती है? 360 डिग्री का। इस 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट। 60 मिनट लिख सकता हूं। तो कह सकता हूं कि 60 मिनट में उसने कितनी डिग्री का कोण बना दिया? 360 डिग्री का। तो बताओ 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी? 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी? तो इसमें मैं कह सकता हूं कितना आ जाएगा 1 मिनट में आपका? 360 बटे 60। 360 बटे 60 कर दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया? 6 मिनट का। ठीक है, इस 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 60 सेकंड लिख सकता हूं। यानी 60 सेकंड में 6 डिग्री का बनाया, तो बताओ 1 सेकंड में कितना डिग्री का बनेगा? तो इस 6 में और किसका भाग दे देंगे? 60 का भाग दे देंगे, तो कितना आ गया आपका? 1/10 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 1/10 डिग्री आ गया। ठीक है, तो जो आपकी मिनट वाली सुई थी, जो आपकी मिनट वाली सुई थी, उसकी स्पीड क्या क्या आ गई? उसकी स्पीड आ गई है 360 डिग्री प्रति घंटा। घंटे में इसकी स्पीड क्या आ गई? 360 डिग्री प्रति घंटा। ठीक है, मिनट में अगर इसकी बात करें तो मिनट में इसकी स्पीड आ गई 6 डिग्री पर मिनट। यानी 1 मिनट में वो कितना चलती है? 6 डिग्री की चलती है। ठीक है, अगर सेकंड में इसकी बात करो तो कितना आ गया? 1/10 डिग्री पर सेकंड। 1/10 डिग्री पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम चीज है। अगर इंपॉर्टेंट वाली बात करें तो अपने को मिनट वाला पार्ट याद रखना है कि मिनट का कितने बनाएगी? 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री प्रति मिनट बनाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अपनी सेकंड की सुई की। किसकी बात करते हैं? सेकंड की सुई की, सेकंड हैंड की। अब बताओ, जो सेकंड वाली सुई होती है, जो सेकंड वाली आपकी सुई होती है, उसने यहां से 12 से चलना शुरू किया, वापस 12 पे आने के लिए वो कितना टाइम लेगी? 1 मिनट का समय लेगी। 12 से चलना शुरू किया, घूम के जैसे ही 12 पे आएगी, 1 मिनट का ही तो लेगी, तुरंत आ जाती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपका कह सकता हूं क्या? 1 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री का कोण बना देती है। 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री का कोण बना देती है। ठीक है, तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री का। तो बताओ 1 सेकंड में कितने डिग्री का बनाएगी? तो 1 सेकंड के लिए मैं कह सकता हूं क्या आ जाएगा? 360 बटे 60। 360 बटे 60 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? 6 डिग्री। कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा। भाई 1 मिनट में 360 डिग्री का बना रही है और 1 सेकंड में कितना? 6 डिग्री का। तो इसका जो कोण निकल के आया वो क्या निकल के आया? कह सकता हूं कि इसका घंटे का कोई रोल नहीं है, तो इसका क्या क्या आ गया? 360 डिग्री प्रति मिनट। एक कोण तो ये आ गया, दूसरा क्या आ गया? 6 डिग्री पर सेकंड। क्या आ गया? 6 डिग्री पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें भी जो मेन वाली चीज है वो क्या है? ये मिनट वाली है। अपने को 360 डिग्री पर मिनट वाला याद रखना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इनका एक अलग से लिख दूं तो देखो आपका जो ये मिनट हैंड था, यानी पहले आवर हैंड की बात करते हैं। आवर हैंड की स्पीड क्या थी? इसकी अगर मिनट की बात करता हूं तो इसकी आती है क्या? आधा डिग्री पर मिनट। ये अपने को याद होना चाहिए अच्छे से। दूसरा, अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं, मिनट हैंड की, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या थी? 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसकी सेकंड वाली सुई की, सेकंड हैंड की, तो इसकी जो स्पीड थी वो तो क्या थी? 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, या तो अगर आपको तीनों याद हैं तब तो ठीक है, नहीं ये 3 अवश्य याद होनी चाहिए, पक्का याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि अपन घंटे को मिनट में बदल लेंगे, सेकंड को भी मिनट में बदल लेंगे, इस तरीके से मिनट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इस चीज से आपके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो अपना पहला ही क्वेश्चन है क्या? कि मिनट की सुई द्वारा 35 सेकंड में बनाया गया कोण
क्या होगा? मिनट की सुई द्वारा 35 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? तो बताओ 35 सेकंड में कौन बना रहा है? मिनट की सुई कौन बना रही है? कौन बना रही है? मिनट की सुई बना रही है। तो मिनट की सुई की देखो स्पीड क्या क्या थी। मिनट की सुई की स्पीड देखो आपकी क्या क्या थी। मिनट की सुई की स्पीड की अगर मैं सेकंड में बात करूं तो देखो एक सेकंड में वो 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 1/10 का डिग्री का कोण बना है कितना? तो मैं कह सकता हूं क्या, 1 मिनट में 1/10 डिग्री का आ गया। 1 मिनट में नहीं, वो कितना था? ये रहा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ये मिनट नहीं था, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। पूछ क्या रहा है कि 35 सेकंड में कितना बनाएगी? 35 सेकंड में कितना बनाएगी? तो 1/10 को कितने से गुणा करा देंगे? 35 से गुणा करा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3.5 डिग्री। क्या आ जाएगा? 3.5 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ठीक है, अगर ये तीनों याद थे तब तो इतना ठीक था। अगर मान लो तीनों याद नहीं होते तो अपन क्या करते? अपने को ये पता है जो मिनट वाली सुई है उसकी स्पीड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट है। क्या स्पीड है? 6 डिग्री पर मिनट है। ठीक है, टाइम अपने को किस में दे रखा है? सेकंड में दे रखा है। किस में दे रखा है? सेकंड में दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, जो भी टाइम दे रखा है ना उस टाइम को मिनट में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को स्पीड किसकी याद है? मिनट की याद है। किसकी याद है? मिनट की याद है। तो 35 सेकंड को जो मैं मिनट में बदलूंगा तो मिनट आपकी कितनी आ जाएगी? कह सकता हूं 35 में अगर मैं 60 का भाग दे दूं तो आपका मिनट आ जाएगा। 35 में अगर 60 का भाग दे दूं तो आपका मिनट आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है। और अपने को क्या करना है? 6 इसकी स्पीड है, तो बताओ ये तो बन गई मिनट। इस मिनट को कितने से गुणा करा दूंगा? 6 से गुणा करा दूंगा। देखो कितना आ गया? 6 एकम 6, या आ गया आपका 10। 10 का 35 में भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। तो वही सेम आंसर आपका आएगा। ठीक है, या तो आप वो तीनों याद रखो, घंटे वाली सुई की स्पीड भी, मिनट वाली का भी और सेकंड वाली का, तीनों का अलग अलग, तीनों के 3-3 केस थे ना। प्रति घंटा उसकी रफ्तार क्या होगी, प्रति मिनट कितनी होगी, प्रति सेकंड कितनी होगी। या फिर जो मैंने 3 स्पेशल लिखवाए थे वह मिनट में ही तीनों के याद होने चाहिए। घंटे वाली का आधा डिग्री पर मिनट, मिनट वाली का 6 डिग्री पर मिनट और सेकंड वाले का 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो मिनट के हिसाब से आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर अलग से अपना जो ये है ही। ठीक है, चले आगे। मेरे हिसाब से मिनट वाला बेस्ट रहेगा। आप इस चीज को अच्छे से याद, क्योंकि एक चीज सब याद रख सकते हैं। चले आगे, आ जाओ अगले पे। अगला कह रहा है कि घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? तो देखो अपने को क्या करना है, तो ये 36 सेकंड है ना, इसको मिनट में बनाओ। मिनट में बदलूंगा तो इसको मिनट में बदलूंगा तो क्या आ जाएगा आपका? 36/60 आ जाएगा। 36/60 मिनट आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब जो घंटे वाली सुई थी उसकी स्पीड क्या थी? घंटे की सुई की अगर मैं चाल की बात करूं, इसकी स्पीड की बात करूं तो वो कितनी थी? आधा डिग्री पर मिनट थी। आधा डिग्री पर मिनट थी। ठीक है, तो बताओ वो कह रहा है कि 36/60 मिनट में वो कितना चलेगी, तो उसको आधा से गुणा करा देंगे। तो 36/60 गुणा में कितना आ जाएगा आपका? 1/2 आ जाएगा। गुणा में कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो इसको काट लो। कितने से काट दूं? 2 से काट लेते हैं। 2 8 16, 2 3 6। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 3 से, 3 6 18, और ये लो 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 3 6। कितना आ गया आपका? 3/10 डिग्री आ गया। 3/10 डिग्री आ गया। या तो 3/10 मिलेगा या फिर कितना मिल जाएगा? 0.3 डिग्री। 0.3 डिग्री, लेकिन अपने पास 3/10 ही है, तो इसी को आंसर टिक कर दो। इसी को आप आंसर टिक कर दो। और चलिए थोड़ा सा आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन में। आगे कह रहा है कि 2 बजे से 5 बजे तक घंटे वाली सुई की कितनी दूरी तय करेगी? 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे का समय हो रहा है और 5 बजे तक जो घंटे वाली सुई चलेगी ना वो कितनी दूरी तय कर लेगी, वो ये पूछना चाह रहा है। तो देखो अगर इसको अच्छे से तरीके से समझे तो मान लो ये आपकी एक घड़ी है। ठीक है, ये आपका कुछ पॉइंट लगे हुए हैं। तो देखो 2 से ये आ गया आपका 1, ये आ गया 2 3, ये आ गया 4 और ये 5। तो देखो मान लो कोई सुई 2 पे है, ये रही 2 पे, ये यहाँ तक चल के आएगी 5 तक। तो देखो 30, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 30 डिग्री की। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 30 की। और यहाँ से यहाँ तक 30 की। तो ये टोटल कितना चल के आ गई?
90 डिग्री चल के आई कि नहीं आई? देखो अगर बेसिक से देखें तो 90 डिग्री चल के आ गई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन आते हैं अपनी ट्रिक पे। तो 2 से 5 बजे तक टोटल टाइम कितना हो गया? 3 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? 3 घंटे हो गए, ठीक है। इन 3 घंटों को मैं और क्या लिख सकता हूं? 3 घंटों को मैं लिख सकता हूं क्या? 3 गुणा 60, यानी कि कितना आ गया? 180 मिनट हो गए आपके। क्या हो गए? 180 मिनट हो गए, ठीक है। घंटे की सुई की मैंने स्पीड क्या बताई थी? घंटे की जो सुई होती है ना, वो 1 मिनट में कितना चलती है? 1 मिनट में आपका आधा डिग्री चलती है। कितना चलती है? आधा डिग्री चलती है घंटे की सुई। तो कह रहा है कि 180 मिनट में कितना चलेगी? तो 1/2 को कितने से गुणा करा देंगे? 180 से। इस चीज को सोल्व करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? वही सेम 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बताओ 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, 90 डिग्री आ जाएगा। चलें आगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि 2 बजे से 5 बजे तक, पहले 2 बजे से 5 बजे तक क्या था? घंटे वाली सुई का जिक्र था। अब किसका जिक्र है? मिनट वाली सुई का, कि मिनट वाली सुई आपकी कितनी दूरी तय करेगी? मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? तो सेम चीज रहेगी अपनी, क्या 2 से 5 बजे तक टोटल टाइम कितना? 3 घंटे। 3 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूं तो कह सकता हूं क्या 180 मिनट आ जाएगा आपका? 180 मिनट आ जाएगा। अब जो स्पीड लेंगे वो किसकी लेंगे? मिनट वाली सुई की लेंगे। किसकी स्पीड लेंगे? मिनट वाली सुई की लेंगे। तो जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है? वो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। तो पूछ रहे कि 180 मिनट में कितना चलेगी? यहां आधा मत कर देना, तो इस 6 को कितने से गुणा करा देंगे? 180 से गुणा करा देंगे। तो 18 6 की आपका कितना आ जाएगा? 108, और 0 आपका ये हो, तो 1080 आ जाएगा। 1080 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे। ये लो 21 नंबर पे कह रहा है कि 2:30 बजे से 3:40 तक, 2:30 से 3:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपन किस में करेंगे? होमवर्क में करेंगे। आप इसका मेरे को आंसर बताना और यहां से शुरू करेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है। तो आज जितना पढ़ाया है उसका अच्छे से रिवीजन करके आना। जो चीज समझ में ना आए उसको एक बार फिर से देखना कि भाई क्या बताया था क्या नहीं बताया। बाकी पार्ट चलेगा आपका अगली क्लास में। आज तक का इतना ही है। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद।